पड़ताल इंडिया से मैं फजीलत आप सभी को मेरा नमस्कार साथियों। लूटपाट, हत्या, बलात्कार जैसे वारदातों को अंजाम देने वाले अपराधियों में से हमारे देश में कानून का खौफ उनके दिलों से खत्म होता जा रहा है। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा मुंबई में बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर किस तरह से हत्या कर दी गई। बाबा सिद्दीकी कोई आम नागरिक नहीं थे। बाबा सिद्दीकी एक राजनेता थे। बाबा सिद्दीकी हमेशा सुरक्षा घेरों में रहते थे। जब बाबा सिद्दीकी जैसे इंसान हमारे देश में सुरक्षित नहीं है तो एक आम आदमी तो काहे सुरक्षित होगा। साथियों, अभी एक बिहार के मुजफ्फरपुर से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। एक दलित परिवार के बच्चे की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई और अपराधी अभी भी पुलिस के पहुंच से बाहर है। बिहार में जंगल राज कायम है। आए दिन बिहार में इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। पुलिस और सरकार वहां पे मुख्य दर्शक बनी हुई है। 8 अक्टूबर को एक लड़के की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी जाती है। अपराधी अभी तक पुलिस की पहुंच से बाहर है। आखिर बिहार में कब खत्म होगा ये जंगल राज? कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड के बिहार प्रदेश अध्यक्ष आदित्य पासवान जी ने पुलिस और सरकार से मांग की है कि उन अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार की जाए और उन्हें सजा दिलाने की मांग की है। आदित्य पासवान एक ऐसा चेहरा है बिहार में जो कि दबे कुचले वंचित समाज के किसी भी लोगों के साथ अगर कुछ भी गलत और अत्याचार होता है तो जाकर उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े होने का काम करते हैं और सरकार और पुलिस से उनके लिए इंसाफ की मांग करते हैं। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं आदित्य पासवान जी। कथी बात करे से कि कथी से बनवे सरवर सरवर पोता जान का मार जान बोलबा का पोता था आपका? हां, पोता सब रहला, पोता बाबू सब रहला। अच्छा ठीक है, हम उसको न्याय मिलेगा, निश्चिंत रहिए आप न्याय लीजिएगा। उसका लड़ाई लड़ने के लिए हम आए हैं। बाबू पोता सरवर मर जाता वो लकड़ी धो दी। अच्छा ठीक है, हम उसके लड़ाई लड़ रहे हैं, हम न्याय मिलेगा। ये पोते सब नानी है ये दादी है वो सब पोते सब। अच्छा ठीक है दादी, हम चिंता नहीं कीजिए, हम लड़ाई लड़ रहे हैं उसका। वो सब पकड़ाएगा, जो मारा है सब पकड़ाएगा, निश्चिंत रहिए आप। हां बाबू, ओकरा बस लगवासी बोलबे साला बाबू हम बोलबा का बाबू का मार देलक। अच्छा ठीक है, आप चुप रहिए, हम है ना, आपका बेटा है। हाँ बेटा, आप निश्चिंत रहिए, आपका बेटा है, आपको उसको जरूर न्याय मिलेगा, हम न्याय दिलाएंगे बाबू। निश्चित रहिए आप। ठीक है बाबू, ले जाइए इनको। कहाँ? हाँ ठीक है, ले जाइए। ठीक है, इसको टाइप करा करके डीजीपी साहब के नाम से शाम को हमको भेज दीजिए। ठीक है, साथ में एफआईआर जो है वो भी पीछे लगा दीजिएगा, पीडीएफ फॉर्मेट में उनको भेजिएगा। ठीक है, कल समय मिला है हमको सेकंड हाफ में, तो कल हम जाना है हमको कल, क्योंकि थाना इंचार्ज से अभी बोलिएगा तो हम बात कर सकते हैं, लेकिन उससे बहुत को लाभ नहीं है। वो कहेंगे कि कार्रवाई जारी है, हम छापेमारी कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि छुपा हुआ नहीं है यहाँ पे। आपको न्याय चाहिए, न्याय के लिए हम लोग, हाँ ये तो खैर आपराधिक घटना है, पुलिस को तो कार्रवाई करनी चाहिए। तो हमने आपको कहा था कि कल ही आपको कहा था कि एफआईआर की कॉपी और आरक्षी महानिरीक्षक के नाम से आप जी आवेदन बना के दीजिए। कल हमने समय ले रखा है, क्योंकि भरत मान जी की हत्या हुई है, यहाँ वहाँ भी यही हाल है। रोज पुलिस बोल रही है कि छापामारी कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, प्रयास में है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो जब तक कल हम डीजीपी साहब से समय लिए हैं, यही सब मुद्दे आवेदन आप दे दीजिए हमको, और पूरी कोशिश रहेगी कि न्याय मिले। हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि जो बच्चा जिसका हत्या हुआ है उसके परिवार को न्याय मिले। उसमें SC/ST की हत्या होती है तो उसमें मुआवजा मिलता है 8.5 लाख रुपया। उसी कार्रवाई 4 लाख रुपया इतनम देने की बात की है। हाँ, थाना से हमारी बात थाना दी जा रही है। देखिए उनके साथ ये बच्चा हमारा था, इसे किस तरह से चाकू मारा गया। देखो बेटा, दिखाओ, ये देखिए, इनको सही में इन पे वार सही नहीं हुआ, नहीं तो ये भी मृत होते, और इनके जो मृतक है उसके पिता है, ये मृतक के पिता है, और इनके एक भाई, सोचिए कि जिस गम को बर्दाश्त नहीं कर सके और वो
हार्ट अटैक उनको आ गया, हार्ट अटैक आ गया और वो भी सुरक्षित आ गए। तो अब देखिए बिहार में इस तरह से सरकार चल रही है। आप देखिए लोग यहाँ जितने भी लोग आसपास हैं, आप पूछिए कि न्याय इनको चाहिए कि नहीं चाहिए, न्याय कैसे मिलेगा। पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस ये कह के अपना पर्दा झाड़ लेती है कि हम आपके साथ हैं, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। 8 तारीख को हुआ है ये और आज है 14 तारीख। 6 दिनों में पुलिसिया कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई। अगर पुलिस एक्टिव रहती, बिहार का प्रशासन एक्टिव रहता तो आज लोग सुरक्षित रहते, इतनी हत्याएं नहीं होती। ये हत्याओं का कारण ये है कि पुलिस सोई हुई है, प्रशासन सोया हुआ है और हमारा भाई मारे जा रहा है। तो इसको हम यहाँ पे आए हैं और न्याय के लिए हमने कल डीजीपी साहब से समय लिया है कि यही चीज दरौंदा सिवान में भी हो रहा है कि पुलिस वहाँ बार बार आश्वासन दे रही है, लेकिन भरत मांझी के हत्यारे घूम रहे हैं। यहाँ भी 6 दिन हो गया है, लेकिन पुलिस का सिर्फ आश्वासन मिल रहा है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो अब मैं शीर्ष जो यहाँ के बिहार पुलिस के पदाधिकारी हैं, श्री आलोक राज जी, आरक्षी महानिरीक्षक, कल समय लिया हूं उनसे, कल मिलूंगा और विस्तृत ब्यौरा दूंगा और न्याय के लिए, इनके न्याय के लिए, नितेश पासवान के न्याय के लिए मैं गुहार लगाऊंगा। सोचना नहीं है। पहले कि आप देखिए मेरा वैसे पंचायत है, जितनी मेरी शक्ति है वो शक्ति इसमें लगा दूंगा, क्योंकि हत्या हुआ है और न्याय मिलना चाहिए, इसलिए आप निश्चिंत रहें इसके लिए। परिवार के यहाँ मिल परिवार। नमस्कार, जय भीम साथियों, मैं आदित्य पासवान एक बार फिर आपके सामने आया हूं, लेकिन काफी व्यथित हूं और भारी मन से आप सभी के सामने आया हूं, क्योंकि आज लगातार बिहार में हमारे दलित महादलित भाइयों की हत्याएं हो रही हैं। ताजा घटना मुजफ्फरपुर से 30 किलोमीटर की दूरी कटरा के एक गांव जिसका नाम देवगन है, उसमें हुआ है, जहां नितेश पासवान एक 18 वर्षीय युवक की निर्ममता से चाकू मार के हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि मेला में वो जिसने हत्या की उसके शरीर से सट गया था। 7-8 लड़कों ने मिलकर के एक निहत्थे पासवान को और उसके 2 दोस्तों को चाकू से वार किया, जिसमें नितेश पासवान की मृत्यु हो गई। आज 7वां दिन है उन नितेश पासवान की हत्या का और पुलिस प्रशासन बिल्कुल चुप है और कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जिस तरह से पुलिस सारे केसों में, हत्याओं के केसों में, जब दलित महादलित की हत्या होती है, हमारे पासवान भाइयों की हत्या होती है, रविदास भाइयों की हत्या होती है, तो जिस तरह से उसे दबाने का प्रयास करती है, इस मामले को भी दबाने का प्रयास कर रही है। लेकिन मैं वहां कल गया था और पीड़ित परिवार के साथ मिला और उनके गम को बांटने का प्रयास किया हूं और ये वादा करके आया हूं कि उनकी लड़ाई को लड़ूंगा और जब तक नितेश पासवान के परिवार को हक नहीं मिल जाएगा उसकी लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि जो गया है वो वापस नहीं आ सकता है। लेकिन पीड़ित परिवार को न्याय दिला के कम से कम इतना साथ तो हम दे सकते हैं। और आप सभी से भी मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि एकत्रित होइए, संगठित होइए, क्योंकि आप और हम एकत्रित नहीं हैं, बिहार का दलित महादलित एकत्रित नहीं है, इसीलिए लगातार उन पे हमला हो रहा है, उनकी हत्या की जा रही है। अगर संगठित और एकत्रित नहीं होंगे हम तो इसी तरह से मारे जाते रहेंगे। इसलिए ये समय आ गया है, संगठित होकर अपनी ताकत दिखाएं और वोट के मामले से जो ये सरकार आपकी सुरक्षा नहीं कर पा रही है उसे हटाने का काम करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं हूं फजीलत। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।